Good morning, students. As in our last class, we have started the chapter Little Girl, The Little Girl, written by Catherine Mansfield, and we have read about the fifth part of the chapter. Now, today, let's start the sixth part. As you can see, whatever has been written and shown on your screen, I am going to tell you the just meaning of this particular paragraph which you are seeing on the screen. जब बच्ची के बारे में ये पता किया गया या बच्ची के बारे में ये पता चला कि उसने गलती से वो पिन क्यूशन बनाने के लिए फादर के कुछ ज़रूरी कागजात इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उसको वहाँ से खींच करके लाया गया जहाँ वो थी, और उसको न चाहते हुए भी उसकी मम्मी ने डांट लगाई खूब, और डांट लगाने के बाद कहा कि जाओ वो चीज़ें पता करके लाओ, वो पेपर्स पता करके लाओ जो तुमने खो दिए हैं। और ऐसा उसको जोर दे करके डांटा गया उस लड़की को। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो उस लड़की को अंततः एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया। एक रूम के अंदर बंद करने के कारण जो है वो लड़की बहुत उदास हो गई। उसके बाद फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। फादर गुस्से में एक स्केल लेकर के उसके घर में, उसकी रूम में दाखिल हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. तो देखो, जैसे स्टूडेंट्स पहले के ज़माने में होता था, देखो आज की डेट में तो हम स्टूडेंट्स को भी स्केल से जनरली नहीं मार सकते, ठीक है। तो जैसे कि पहले के ज़माने में स्कूल के टीचर्स भी इस प्रकार का दंड दिया करते थे बच्चों को, हाथ आगे करो और स्केल से मारो। तो जो है बच्ची को एक रूम में बंद कर दिया गया था, और वहाँ पे उसके पिताजी आए और आकर के उन्होंने कहा कि तुमने जो मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स को गुम किया है या उनको मिसयूज़ किया है, उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, लाओ अपना हाथ आगे दो। हालांकि बच्ची ने समझाने की खूब कोशिश की कि मैंने तो आपके बर्थडे के लिए वो पेपर लिए थे, लेकिन उसे जोर दिया गया कि नहीं, तुम हाथ आगे करो। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो फादर ने उसको एक स्केल से उसको मारा उसकी हथेलियों में, और उसके बाद फादर जो है वहाँ से चले गए। काफ़ी देर बाद उसकी दादी आई, सॉल ओढ़ करके उसके पास आई और उसके पास बैठती है। तो लड़की रो करके अपनी दादी को बोलती है कि भगवान ने क्यों बनाया है पिताओं को भगवान ने क्यों बनाया है? क्या मारने के लिए? दादी ने उसको एक रुमाल दी और कहा कि तुम अपने नाक साफ कर लो, काफ़ी रो चुकी तुम। और दादी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की सुनने की स्थिति में नहीं थी। तो दादी ने कहा ठीक है, अभी तुम सोने जाओ, हम लोग इस बारे में सुबह बात करेंगे। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them
playing tag in the evening. The father with the baby, Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets, ran round and around the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and she tried to catch them laughing all the time. तो सुबह समझाने की बात कह करके दादी तो चली गई, लेकिन समय आने पर दादी भी भूल गई कि उसको क्या समझाना था और ये बात आई गई हो गई। लेकिन वो लड़की जो थी वो इस बात को भूली नहीं और काफ़ी समय तक उसको ये बात याद रही कि फादर ने उसको किस तरह से हाथ में मारा था। अगली बार जब भी वो पिता को देखती थी तो बहुत जल्दी अपने दोनों हाथ को पीछे कर लेती थी और उसके गाल लाल हो जाते थे डर के मारे। खैर, वहीं पर उसके घर के आसपास में उसके पड़ोसी मैकडोनाल्ड्स रहा करते थे। उनके 5 बच्चे थे और अक्सर वो दीवार के किसी छेद से देखा करते थे कि बच्चे जो है टैग नाम का गेम खेलते थे, यानी कि जिसको बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं छुआ-छुई। छुआ-छुई मतलब छूना। कोई भाग जाएगा, भागते 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 आपको दूसरे को पकड़ना है, छूना है। तो इस प्रकार का गेम वो बच्चे, पांचों बच्चे खेलते थे और अक्सर या प्रायः ये जो लड़की थी ये उनके गेम्स को देखती थी और हंसती थी, खूब इंजॉय करती थी। Then it was she decided there were different sort of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. फिर एक दिन क्या हुआ कि वो उसकी मम्मी जो थी, जो है कैथी की मम्मी जो थी, वो एक बार बीमार हो गई और दादी भी हॉस्पिटल चली गई और लड़की घर में अकेली थी, सिर्फ एलिस नाम के अपने कुक के साथ। तो अकेली पड़ गई थी अपनी रसोइये के साथ। सुबह के समय तो सब कुछ सही रहा, ठीक है, सुबह के समय तो सब कुछ सही रहा। ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से मैकडोनाल्ड्स अपनी फैमिली में वहाँ के उसके फादर जो है वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से छुआ छुई गेम खेला करते थे और कैथी छुप करके देखा करती थी। तो लेकिन एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात को सोने की समय आया तो एलिस को अचानक में थोड़ा डर लगने लगा। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. तो जो है वो लड़की जो थी उसको रात को अचानक जब वो अंधेरा सा होने को आया या रात को जब सोने की समय हुआ उसको डर लगा और वो चिंता करके सोचती है कि क्या बात हो गई।